ब्लाउज़ बनाने के ये 4 टिप्स आप नहीं जानते, इसलिए बार बार आपके ब्लाउज़ की फ़िटिंग ख़राब हो जाती है। तो फ्रेंड, इसका सोल्यूशन मैं लेकर आ चुकी हूँ। फिर से वेलकम है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में भी मैं आपको बहुत सारी जानकारियाँ दूँगी, और अगर आपने ये 4 टिप्स जान ली, फॉलो कर ली कटिंग स्टिचिंग में, तो 100% आपका ब्लाउज़ परफेक्ट बनेगा। इसमें कोई शिकायत नहीं है, कोई शक नहीं है। और मैं लेडीज़ टेलर हूँ, तो जितना मैंने सीखा है, जितना नॉलेज मुझे है, उसके हिसाब से मैं आपके साथ 100% सही जानकारी शेयर करूंगी, और इसे आप ट्राई करके भी देख सकते हैं। आपका काम 100% सही होगा। तो आज की वीडियो है ब्लाउज़ से रिलेटिव। अगर आपको ब्लाउज़ परफेक्ट बनाने हैं तो ये कुछ बातें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। टिप्स नंबर 1, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि शोल्डर क्यों गिरते हैं। और शोल्डर गिरने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि सभी ब्लाउज़ के साइज़ में एक जैसी कटिंग कर देते हैं, इसलिए शोल्डर गिरते हैं। तो आज जान लेते हैं कि कितने पर हमें कितने शोल्डर की कटिंग करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए पीछे के गले की लंबाई 6 इंच है। अगर 6 इंच तक है तो हम शोल्डर की चौड़ाई 2.5 इंच तक रख सकते हैं। लेकिन अगर इससे ज़्यादा है 7, 8, 9, 10, तो हमें गले की चौड़ाई 2 इंच रखनी होती है। अगर इससे ज़्यादा हम गले की चौड़ाई रख देते हैं तो 100% कंधे गिरते हैं। अब रही बात शोल्डर की, कि शोल्डर की कटिंग कितनी करनी चाहिए। अगर 6 इंच तक गले की लंबाई है तो शोल्डर की कटिंग 6 इंच चल सकती है, 6.5 इंच भी चल जाती है और 6 इंच भी चल जाती है। लेकिन अगर डीप नेक है 8 से 9, 10, 11 तक, तो हमें 5 इंच शोल्डर रखने होते हैं। यानी कि जितना पीछे का हमारा जो नेक है वो डीप होगा, उतने ही गले की चौड़ाई और शोल्डर कम होते जाएंगे। तो डीप नेक बनाने के लिए शोल्डर और गले की चौड़ाई दोनों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर डीप नेक बनाना है तो शोल्डर भी कम होने चाहिए और गले की जो कटिंग में चौड़ाई करते हैं हम, वो भी कम होनी चाहिए। अगर आप इस तरह ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं तो आपके शोल्डर कभी भी नहीं गिरेंगे, कभी भी डोरी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टिप्स नंबर 2, ब्लाउज़ के आर्म में झोल क्यों आता है। यहीं पर बहुत सारे लोग कटिंग करते समय एक गलती कर देते हैं कि शोल्डर की कटिंग कुछ और कर देते हैं, आर्म की कटिंग कुछ और कर देते हैं। इसी वजह से आर्म में झोल आने लगता है और फिर इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता है। और ख़ास करके बिगनर से ये गलतियां होती ही होती हैं। तो यहाँ पर हमें एक जैसी कटिंग करनी होती है। जितना हमारा शोल्डर होता है उतना ही हमें आर्म रखना पड़ता है। जैसे कि अगर शोल्डर 5 है तो आर्म भी 5 होना चाहिए, अगर शोल्डर 6 है तो आर्म भी 6 होना चाहिए। और 36 चेस्ट से लेकर 40 तक 6 इंच ही शोल्डर होता है और 6 इंच ही आर्म होता है। अगर इससे ज़्यादा आपकी चेस्ट है तो फिर उसी के अकॉर्डिंग शोल्डर और आर्म की कटिंग होती है। तो आप एक बार इस तरह से कटिंग करके देखना, आपकी आर्म में जो झोल की प्रॉब्लम है वो 100% ख़त्म हो जाएगी। टिप्स नंबर 3, बहुत सारे ब्लाउज पहनने के बाद ब्रेस्ट बाहर की तरफ आने लगते हैं। ये क्यों होता है, इसका सोल्यूशन आज हम जानेंगे। बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम है कि ब्लाउज़ तो बहुत अच्छा बन जाता है, कपड़ा भी बहुत महंगा होता है, पर पहनने के बाद ब्रेस्ट बाहर की तरफ आने लगते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, इससे पूरा ब्लाउज़ ख़राब हो जाता है। और अगर हम बाहर पहन के जाएं तो बहुत इंसल्ट फील होता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसका सोल्यूशन भी आज हम देख लेते हैं। तो इसका मेन प्रॉब्लम होती है ब्लाउज़ की लंबाई, और भी एक प्रॉब्लम है वो आगे बताऊँगी। मेन प्रॉब्लम है ब्लाउज़ की लंबाई। ब्लाउज़ की लंबाई अगर 13 से कम है तो 100% आपकी ब्रेस्ट बाहर की तरफ आएंगे, चाहे कोई भी टेलर बना दे आपका ब्लाउज़। तो ब्लाउज़ की लंबाई 13 से कभी कम नहीं होनी चाहिए और 16 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ एक काम और करना होता है, ब्लाउज़ के फ्रंट में 1.5 इंच की प्लेट डालना बहुत ज़रूरी होती है, जो ब्रेस्ट को संभाल कर, मतलब सिक्योर करके रखने का काम करती है। इसीलिए प्लेट बहुत ज़रूरी होती है 1.5 इंच की, तभी वो हमारे चेस्ट को एक अच्छा शेप दे पाती है ब्लाउज़ को। तो ये बात बहुत ज़रूरी है, 1.5 इंच की प्लेट डालना बहुत ज़रूरी होती है। बहुत सारे लोग यहाँ भी गलती कर देते हैं कि प्लेट नहीं देते हैं और सिंपल सा ब्लाउज़ बनवा लेते हैं। और आजकल के लोग ब्लाउज़ की लंबाई भी बहुत कम रखते हैं, लेकिन इसी सब के बीच में आ जाती है ब्रेस्ट बाहर निकलने की प्रॉब्लम। तो ध्यान रखिएगा, ये 2 बातें, एक प्लेट और एक ब्लाउज़ की लंबाई, ये दोनों गलत हो जाती हैं तो ब्रेस्ट बाहर आने लगते हैं। तो ब्लाउज़ की लंबाई कम से कम 14 होनी चाहिए और कम से कम 1 से 1.5 इंच की प्लेट ज़रूर होनी चाहिए। टिप्स नंबर 4, ब्लाउज़ का गला आगे की तरफ क्यों गिरता है। ये भी बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है, खास करके बिगिनर की, कि ब्लाउज़ का गला आगे की तरफ गिरता है और गला आगे की तरफ लटकने लगता है। जैसे ही हम झुकते हैं तो भी लटक जाता है और ऐसे भी आगे की तरफ गिरता है जैसे बहुत ज़्यादा वजन हो।
तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 99% लोग नहीं जानते कि ऐसा क्यों होता है, और शायद इससे पहले आज तक आपको किसी ने बताया भी नहीं होगा। तो ब्लाउज़ का गला आगे की तरफ लटकने की मेन वजह यह होती है कि जो ब्लाउज़ का बैक पार्ट होता है पीछे का, वहाँ भी 2 चुन्नट पड़ती हैं, जो आजकल लोग नहीं डलवाते हैं। इसी वजह से फ्रंट की तरफ गला गिरने लगता है, और 99% ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है पीछे की तरफ चुन्नट डालने से। जैसे आगे 2 चुन्नट डलती हैं, तो आगे की चुन्नट 1.5 से 2 इंच तक की डलती है, लेकिन पीछे की चुन्नट सिर्फ आधे इंच की ही डलती है। लेकिन वो चुन्नट बहुत बड़ा काम करती है, जो हमारा आगे का गला गिरता है उसे गिरने से रोकती है, यानी कि पीछे की तरफ कंट्रोल करके रखती है फिटिंग में। जो हम लोगों को समझ नहीं आता है कि ये चुन्नट क्यों डलती हैं, लेकिन ये चुन्नट इसलिए डाली जाती हैं कि गला आगे की तरफ ना गिरे। ये छोटी छोटी सी गलतियाँ ब्लाउज़ को या सूट को, किसी भी ड्रेस को ख़राब कर सकती हैं। तो ये छोटी छोटी गलतियों को सुधार लेंगे तो 100% ब्लाउज़ ख़राब नहीं होगा। और ये मैं अपने नॉलेज से बोल रही हूँ, क्योंकि मैं रोज़ स्टिचिंग करती हूँ, तो मुझे पता है कि कौन सी चीज़ें होनी चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो जो ये मैंने 4 टिप्स आपको बताए हैं, अगर आप इस तरह से ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग करेंगे तो आपका ब्लाउज़ 100% परफेक्ट बनेगा। और इससे पहले क्या आपको ये टिप्स ट्रिक्स पता थी? अगर पता थी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे बोलने बताने में कोई मिस्टेक हुई हो तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरा नया चैनल है, मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए वो भी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा और मुझे सपोर्ट करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।